ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 अप्रैल 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चे से कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, तो कैसे करेंगे? जब हर बात में समझेंगे कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, कैसे कर सकेंगे? जब हम ये समझेंगे ना, इट्स जस्ट मीनिंगलेस टू एक्सपेक्ट समबडी टू बी सेम एज यू। इट्स जस्ट मीनिंगलेस टू एक्सपेक्ट समबडी टू बी सेम एज यू बिकॉज यू कांट होल्ड समवन्स राइट हैंड इन योर राइट हैंड टू वॉक टुगेदर। अर्थात ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, ये बिल्कुल अर्थहीन है कि किसी के आप अपने से एक्सपेक्टेशन करो, आप जितना कर रहे हो सामने वाले से उतना ही मिले। ये एकदम मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप किसी का हाथ अपने राइट हैंड से उसके राइट हैंड को पकड़कर वॉक नहीं कर सकते। राइट हैंड में उसका राइट हैंड आ नहीं सकता, उसका लेफ्ट हैंड ही दोनों हाथ मिलेंगे। तो देख लिया, इसीलिए कोई भी बात है हमें कमाल करके दिखानी है, श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। प्रश्न, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, जो बाबा के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाबा को देते हैं, ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो जो भगवान के समीप संबंध के बच्चे हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाबा को देते हैं, भगवान से पूछ कर चलते हैं, ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जो बाबा के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार ही नहीं सुनाते, उन्हें रजाई का वर्षा कैसे मिलेगा? वह है सौतेले बच्चे। बाबा कहते, बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो। तो बाबा समझे ये क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो देखा, भगवान हमें राजाई, सत्युगी राजाई का वर्षा देना चाहते, वसीयत देना चाहते। इसके लिए भगवान चाहते कि अपनी चलन और आमदनी पर पूरा पूरा समाचार बाबा को देना है। क्या आपके खर्चे हैं, क्या आपकी आय है, आप किस तरह से चलते हो, क्या करते हो, कहीं कुसंग में तो नहीं हो, कौन सा संग लगा है, मतलब सारा कुछ भगवान से पूछ कर चलना है और सौतेले बच्चा बनना है। गीत है आज की मुरली का, कौन आया मेरे मन के द्वारे। इसकी भी गीत है इस चैनल पर, सभी लोग सुनेंगे और उसे गुनगुनाएंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। परमपिता तो कहते ही हैं, पतित पावन अक्षर भी डाल दो, दिल में है पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाबा का है। सबको पता है कि परमात्मा हमारे पिता हैं। बाबा कहते हैं, मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। बाबा बच्चों से ही रूढ़िहान करते हैं, मिलते जुलते हैं। जो बात समझाई जाती है वह फिर औरों को समझानी है। अभी तुम जगत अम्बा और जगत पिता को भी जानते हो। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत में प्रजा है, इसलिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। प्रजा कहाँ है? जगत में है, सृष्टि में है, इसलिए प्रजापिता यहाँ है, शिव को नहीं कहते हैं। अम्बा सारे जगत की है, इससे सिद्ध हुआ वह रचयिता है, यह भी समझ चाहिए। मनुष्य तो सब परमात्मा को याद करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम परमपिता परमात्मा को, जगत अम्बा को, प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो। उनकी आय संतान बने हो। लौकिक माँ बाप तो सबको हैं, शरीर के माता पिता तो सभी के हैं। उनको जगत अम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे, जगत अम्बा जगत पिता होकर गए हैं। इस समय फिर तुम आकर उसके बने हो। फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा है स्वर्ग स्थापन करने वाला, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुमको भी बादशाही मिली थी, अब फिर से तुम ले रहे हो। तो तुमको पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा को जानते हो? यह बात ऐसी जो समझते हुए भी भूल जाते हो। अपने आप को भूल, माता पिता को भूल, वर्षा गवा देते हो। यह है ही युद्ध स्थल। जब अपने आप को भूलते हो, अपने कर्तव्य भूलते हो, तो अब युद्ध स्थल में आ जाते हो। तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़े हो। जब तक अंत न आए तो लड़ाई चलती रहेगी। यह लड़ाई आपकी चलती रहेगी जब तक यह शरीर है। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं, अगर हम चाहे तो सेकंड में सबको उड़ा दें। अभी तो एक दो को हथियार देते रहते हैं, कर्जा देते रहते हैं। अगर कोई मार दे तो कर्जा खत्म हो जाए। बाबा भी अखबार पढ़ते हैं,
बच्चों को भी अखबार पढ़कर उसे सर्विस करनी चाहिए। अभी देखो, ये मुरली कब की है, बहुत पहले की है, रिवाइज हो रहा है। तो अभी जो रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रही है, इसी पे बात है ना कि एक दूसरे को कैसे मारने मारने पर तैयार है। हाँ, हम उसको ख़त्म कर दें। तो लड़ाई वाले भी जानते हैं कि सेकंड में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग भी एक रास्ता जरूर खोजेंगे। तो बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो? अब बच्चे, मालिक तो शिव बाबा हैं, हमको कैसे पता पड़ेगा वायुमंडल क्या है, कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार है। मतलब न्यूज़ आदि भी सुनना है कि हमारे विश्व में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है। क्योंकि भगवान तो सबका मालिक, वो सब कुछ जानता है, कि हम बच्चे तो नहीं जानते ना। तो हमें तो सब कुछ सुनना समझना है। फिर सदाचार कमेटियाँ आदि बनाते हैं, उनको लिखना चाहिए ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, सदाचारी तो यहाँ कोई है ही नहीं, भ्रष्टाचारी भिखारी को कहा जाता है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, लेकिन बच्चे भी नंबरवार हैं। तुम सबसे पूछो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। जैसे क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय का जन्म लिया। अच्छा, उनके आगे कौन थे? लक्ष्मी नारायण को राज्य किए कितना समय हुआ? इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया। अब तुम सुजाग हो गए, फिर औरों को भी सुजाग करना है। तुम जानते हो शिव हमारा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी हमारे मम्मा पापा है। फिर पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को सत्य का वर्षा कहाँ से मिला? 5,000 वर्ष हुआ, मिला था, अब नहीं है, अब मिल रहा है। अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब सभी को बाबा का संदेश कैसे दे? क्या घर घर में ढिंडोरा पीटे? अच्छा, बोर्ड भी तुम लगा सकते हो, क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन, परमपिता परमात्मा है निराकार। अब यह तो कोई नहीं जानते कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया। ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया। ये तो तुम नंबरवार जानते हो कि हमारे परम पिता भी है, हमारा टीचर भी है, हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा फिर से कल बाद आकर हमसे मिले हैं, समझते हो, पक्का पक्का निश्चय है। फिर घर जाते ही निश्चय निश्चय उड़ जाता है। घर गृहस्थ के रहते, धंधे दौड़ी में रहते, कहाँ तक नशा रहता है। ये तो जरूर बाबा को लिखना चाहिए। देखो, बाबा को सब मालूम है कि यहाँ पर सुनते हो सुबह सुबह तो अच्छा लगता है, निश्चय होता है, क्योंकि सारे दिन के कार्य व्यवहार में बिल्कुल ही नशा ही उड़ जाता है। तो ये सब कुछ भगवान को बताना है, परंतु बच्चे बाबा को पूरा समाचार नहीं देते। तुम बच्चे बाबा को पूरा जानते हो, तो बाबा को भी तुम्हारा मालूम होना चाहिए। ये बात भी सच है। हमें भगवान का सारा आता पता करते हैं, बायोग्राफी सब मालूम है, तो हमारे बारे में तुमको जानना चाहिए ना। जबकि वह हमारे दादा हैं, तो उनको तुम्हारी चलन आमदनी का पूरा पूरा मालूम होना चाहिए, तब तो मत देंगे। हमारे बारे में सारा कुछ पता रहना चाहिए। तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी है, परंतु ये ब्रह्मा कैसे जाने? कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं है, इसे समझा जाता है कि ये सौतेले हैं, तो रजाई का वर्षा नहीं पा सकते। बाबा ने इस पर बहुत अच्छी रीति जोर दिया है कि जो सौतेले बच्चे होंगे वो बाबा को पूरा पूरा समाचार नहीं देंगे। बच्चे भी बाबा का सब कुछ जान लेते हैं, बाबा को भी समाचार देना चाहिए। यह है हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध, यह हमारा ईश्वरीय परिवार, सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का संबंध है ना। सबसे यह प्रश्न पूछो कि तुम लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो, तुम सत्युगी श्रेष्ठाचार्य देवी देवताओं को जानते हो। मतलब सर्विस के लिए ऐसे ऐसे सभी से पूछो। तुम लिख सकते हो कि इन सब देव बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचार्य बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। ऐसे ऐसे सर्विस करने से तुम उच्च पद पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना यह तुम्हारा धंधा है, तो क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो? स्त्री पुरुष दोनों ही सर्विस पर है, बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं, अपने ही धंधे में लग जाते हैं। सर्विस जो करनी वो करते ही नहीं, न पूरा समाचार देते न बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं की, तो समझेंगे देह अभिमान बहुत है। मुरली तो सब सुनते हैं, बाबा क्या कहते हैं? अनेक मत मिलती है। प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते हैं बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पर जाकर प्रबंध करो। अब देखिए कहाँ से समाचार आता है कि बाबा हम ये प्रबंध कर लेंगे। जानकारी है तो जाकर हॉल या धर्मशाला लेकर प्रबंध करो। बाबा कह रहे सर्विस करनी तो कहीं से हॉल धर्मशाला का प्रबंध करो। हाँ, नहीं तो बाबा समझेंगे कि कुछ समझा ही नहीं। बाबा के पास समाचार आए तो बाबा समझे कि ये सर्विस कर रहे हैं, न घर का न सर्विस का समाचार देंगे तो कैसे समझेंगे कि ये विजयमाला में आएंगे। और निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती, ये तो सभी को मालूम है ना। तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, उस राजधानी में उच्च पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, परंतु कोई की तकदीर में नहीं। तो टीचर क्या कर सकता है? तुमने ही ऐसे खोटे कर्म किए तो तुम्हें भोगना पड़ता है। मम्मा ने अच्छे कर्म किए तो कितना अच्छा टेंशन दे, मामा ने उच्च पद प्राप्त किया। तुम बच्चों को हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने राय दी है, बोर्ड बनाए
लगाना चाहिए और छोटे छोटे पर्चे बांटने चाहिए बनाकर कि लक्ष्मी नारायण को जाने तुम शिष्टाचारी देवता बन जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी, कब छोड़ने का ख्याल नहीं करना, मतलब घर बार छोड़ने का ख्याल नहीं करना है। यहाँ रहकर कांटों से फूल बनना है। बाबा कहते कोई भी बातें पूछते हो तो पूछो, बाबा हमको ये बात समझ में नहीं आती। तो बाबा सबको बताएंगे। और जो सच्चा बच्चा है, जो सपूत है, जो सर्विस करते हैं, अटेंशन देते, वही माला का दाना बनेंगे। तो करके दिखाना है ना, तुम तो समझ जाएंगे हाँ कि कौन कौन सच्चा बच्चा है। बाबा कहते हैं अपने आप को तो सभी समझते हैं ना कि कौन कौन सच्चा बच्चा है। जो अटेंशन देते हैं वही माला का दाना बनेंगे। करके दिखाना है। तुम तो प्रैक्टिकल सम्मुख बैठ सुन रहे हो, बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। ये सब समझने की बातें हैं। जो डायरेक्ट भगवान से मधुबन में जाकर सुनते हैं, बाबा उनकी बात कर रहे हैं। मैं पति से पावन, हाँ, मैं पति पावन, तुम्हें पति से पावन बनाकर ले जाता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज शिक्षक बन पढ़ाता हूँ। तो तीनों ही हो गया ना, परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बुद्धि में से यह नशा ही निकल जाता, नहीं तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी सजा भोगनी पड़े। बाबा की राय पर कदम कदम चलना है। बताएं, अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। कैसे बनेंगे? तो रूहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होगी या सुनने वाले नहीं मिलते होती। सुनने वाले बहुत है, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। बाबा कहते सुनने वाले बहुत होंगे जब आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओगे। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाए। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। बाबा ने दे दिया ना डायरेक्शन। आपके अंदर रूहानी शक्ति होगी, रूहानी आकर्षण होगा तो आत्माएं जरूर खींची चली आएगी। इसलिए समाधान स्वरूप बनना है तो सबसे स्नेह और सम्मान देते चलो। समाधान स्वरूप बनना, हर एक के कारण का निवारण स्वरूप बनना है तो हर एक को स्नेह और सम्मान देते चलो। और कहते हैं ना, सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। सबको धैर्यता से पहले तो बाबा की वाणी सुननी है, उसे समझना है, गृहस्थ व्यवहार में कमाल करके दिखानी है, शिष्टाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। कोई भी बात हो गई, आपसे ही बात बिगड़ गया तो क्षमा मांग लो, आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र नीचे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।